जितने भी स्टूडेंट हैं आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है बीएड और डीएलएड वाले स्टूडेंट के लिए 1 दिसंबर से एक नया नियम जो है लागू होने वाला है। एक नया आप लोगों के लिए रूल एंड रेगुलेशन जो है जारी होने वाला है, जिसका बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेगा। तो बीएड वाले स्टूडेंट को जो है 8 साल बाद मिलेगा शिक्षक बनने का मौका। 85,000 शिक्षक भर्ती के लिए 1 दिसंबर से आप जो है आवेदन कर सकते हैं और 1 दिसंबर से आवेदन करना जो है शुरू हो जाएगा। स्कूलों में जो है 45,852 प्रधान शिक्षक व प्रधान अध्यापक होंगे नियुक्त। तो छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी बेहद ही इंपॉर्टेंट बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट भर्ती अपडेट जो है निकल कर आया और इसका बेनिफिट्स लाभ आप लोगों को मिलने वाला है। आप लोग बहुत अच्छे से अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है डेफिनेटली अवश्य रूप से हो पाएगा। तो काफ़ी स्टूडेंट जो बीएड करते हैं और बीएड वाले स्टूडेंट जो है परेशान रहते हैं, क्योंकि जब तक आपने यदि बीएड किया है, डीएलएड किया है, लेकिन आपका टेट एग्ज़ाम यदि क्वालिफाई नहीं हो पाएगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, चाहे वो सीजी टेट हो या फिर सी टेट, तब तक आप जो है छत्तीसगढ़ में टीचर नहीं बन सकते और आप जो है टीचर भर्ती परीक्षा में जो है शामिल नहीं हो सकते। तो आपको कैसे भी करके टेट एग्ज़ाम्स को जो है क्वालिफाई करना जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में यदि आप बिना टेट एग्ज़ाम भी दिए, बिना टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किए भी आप बीएड वाले स्टूडेंट 8 साल बाद आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में निकल कर आया है। 85,000 शिक्षक भर्ती के लिए आप जो 1 दिसंबर से जो आवेदन कर सकते हैं। इसका बेनिफिट्स आप लोगों को अवश्य रूप से देखने को मिलेगा और आपका सिलेक्शन जो है ज़रूर हो पाएगा और आपको वैकेंसी जॉब ज़रूर मिल पाएगा। तो अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ाई करते हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन अवश्य होगा और एक के बाद एक आप लोगों को नई नई वैकेंसी जो है भर्ती विज्ञापन देखने को मिल रहा है। और अभी सीजीपीएससी प्यून का रिजल्ट अभी आने वाला है, तो और छत्तीसगढ़ में नई नई वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो टीचर जो इन्होंने सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया, उन सभी स्टूडेंट को टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जो है क्या होता है और किस तरह से हम जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर सकते हैं, कौन से बुक्स आपको जो है पढ़ाई करना है। तो यदि हम बात करें टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो आपके एग्ज़ाम में जो है सीधा सीधा 150 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम में 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों का, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों के। तो इस तरह से टोटल 150 प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इससे आपके एग्ज़ाम में विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके साथ हम बात करें हिंदी के, जिसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग या प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल। तो इनसे संबंधित हिंदी के प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, हिंदी के व्याकरण की प्रिपरेशन, तो इसके लिए आपको जो है दिल्ली आईएएस एकेडमी का बुक लेना है। यदि आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के बुक से हिंदी के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो आपकी हिंदी की तैयारी जो अच्छे से हो पाएगा और आपको हिंदी के बारे में कंप्लीट नॉलेज भी देखने को मिलेगा। इसके साथ हम बात करें आपके ग्रामर्स की, तो ग्रामर्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। तो ग्रामर्स में आपका जो है नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपकी इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एसेंशियल इंग्लिश एसएमसी दिशा पब्लिकेशन की बुक लेना है, जिसमें आपकी इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है ग्रामर्स के बारे में जो है संपूर्ण नॉलेज देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ मैथ्स के बारे में। तो मैथ्स में आपका जो है गणित में घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृति, सांख्यिकी। तो ये इन सभी से जो है आपके मैथ्स में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का बुक लेना है। यदि आप डॉक्टर आर एस अग्रवाल के बुक से मैथ्स की तैयारी करेंगे, तो आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको गणित के बारे में जो है संपूर्ण A to Z नॉलेज देखने को मिल जाएगी। इसके साथ हम बात करें साइंस की, तो विज्ञान में आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी,
दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जिसमें आपका खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके जो है साइंस में पूछे जाते हैं। तो साइंस की तैयारी करने के लिए आपको दृष्टि आईएएस का क्विक बुक लेना है। यदि आप दृष्टि आईएएस के क्विक बुक से जो है साइंस की तैयारी करेंगे तो आपके साइंस की प्रिपरेशन जो है अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है साइंस के बारे में भी कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। इसके साथ हम बात करें सामाजिक अध्ययन के, तो इसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य, ये सभी आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब बात करें हम कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स में आपके कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जिसमें आपका सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी भी आएगा, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, सीडी डीवीडी की जानकारी, गूगल यूट्यूब की जानकारी, इन सभी चीज़ों के बारे में आपका कंप्लीट जानकारी पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा ले सकते हैं। तो इनसे यदि आप तैयारी करेंगे तो आपके कंप्यूटर्स की प्रिपरेशन जो अच्छे से हो पाएगा। साथ ही हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इन सभी से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ की तैयारी करने के लिए आपको कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पाटिल सर का बुक लेना है। छत्तीसगढ़ में आपका छत्तीसगढ़ के इतिहास, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ के उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, इन सभी चीज़ों के बारे में जो जानकारी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आपके जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी जो बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो पाएगा और आपको संपूर्ण नॉलेज डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी से जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, आपके एग्ज़ाम जो है वैसे रूप से क्वालिफाई हो पाएगा और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं होता। बस मेहनत कीजिए। आने वाले समय में आपके जो है छत्तीसगढ़ में सी टेट का एग्ज़ाम्स होने वाला है। सी टेट के एग्ज़ाम्स आपका जो है कब होगा आपको बताना चाहता हूँ। दिसंबर में आपका होगा 14-15 दिसंबर को, और 20 अक्टूबर को सी टेट के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 31 अक्टूबर से 24 नवंबर तक जो है सी टेट के लिए आवेदन करने का जो है आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट सी टेट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 14 और 15 दिसंबर को समथिंग हो सकता है इस डेट में। तो बस एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कीजिए। आपने सी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप सी टेट एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। बस हार मत मानना, बस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते रहना, आप डेफिनेटली अवश्य रूप से आगे बढ़ पाएंगे। आपका सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा और कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन होता ही नहीं है, सभी चीज़ जो है मुमकिन है। अगर आप उसके लिए उस लेवल की जो है मेहनत करने के लिए तैयार है तो आपको उसका रिजल्ट अवश्य रूप से देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को इसी तरह से मैं गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आ सकूँ। धन्यवाद आप सभी का।